Hello my dear students, welcome again to my YouTube channel Math Magic with सोनू सर। साइंस हम लोग देख रहे हैं ग्रुप डी का। ये अदर एग्जाम जैसे बहुत से एग्जाम होता है जिसमें साइंस सेक्शन से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इन सब एग्जाम को आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अदर एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बेनिफिशियल है। चलिए क्वेश्चन से बात करते हैं और वहाँ पर जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा बड़े अच्छे ढंग से, सो दैट कि आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाए। यानी माध्यम क्वेश्चन को बनाना है और कंसेप्ट भी अच्छा कर लेना है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है किसमें केवल परिमाण होता है। तो जब भी पूछे परिमाण या दिशा की बात तो यहाँ चर्चा करनी पड़ेगी हम लोगों को कि भौतिक राशियां दो होती हैं। एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इसी डिफिनेशन से ये क्वेश्चन आपका इजी वे में बन जाएगा। सदिश राशि यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी प्रभाव पड़ता हो। सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी प्रभाव पड़ता हो। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, यानी यहाँ पर केवल परिमाण होगा। तो बात यहाँ है किसमें केवल परिमाण होता है, यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि कौन सा अदिश राशि है। दिए गए ऑप्शन से आप सिलेक्ट करें। तो आपको पता होना चाहिए संवेग जो होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। और यहाँ पर वेग जो आपका सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। चर्चा से आपको फायदा होगा कि कुछ और राशियों के बारे में पता चल जाएगा। संवेग भी बाबू आपका सदिश राशि ही है। देखिए यहाँ से वेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशि होते हैं, सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन आपका होता है वह किसी भी दो बिंदुओं का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कार्य जो होता है ये इसमें अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। और बल भी आपका सदिश राशि है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिमाण केवल किसमें होता है, तो कार्य में केवल परिमाण होता है। अब आगे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन को लैंग्वेज बदलकर आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन यहाँ फिर पूछा है कार्य में डैश होता है, यानी अभी सदिश राशि के अनुसार ही क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन बी है दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऑप्शन डी है केवल दिशा होती है परिमाण नहीं। तो कार्य चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अदिश राशि है और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसका अर्थ है ऑप्शन ए राइट जाएगा। चलिए हम लोग आज देखेंगे कार्य टॉपिक पर ही काफी अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर कुछ बातें चर्चा कर ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए। आगे जितने भी क्वेश्चन आज मैं चर्चा करूंगा उसमें आपको यहाँ मदद मिलेगा। यानी कार्य क्या होता है थोड़ा अच्छे ढंग से समझिए। तो कार्य जो होता है किसी वस्तु पर जो बल लगता है तथा बल के दिशा में कोई भी वस्तु जितनी विस्थापित होती है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य कहा जाता है। यहाँ देखेंगे W बराबर FD cos थीटा, यानी जो बल है, विस्थापन है तथा उसके बीच कोण कितना बन रहा है यह भी मायने रखता है। ग्रुप डी या अदर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कार्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आप यहाँ देखिए कार्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है शर्त, तो बल होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए और उसके बीच एंगल भी होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि बहुत बार अगर एंगल नहीं होगा तो W बराबर FD फॉर्मूला से कार्य हम लोग करेंगे, यानी बल होना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। अब यहाँ पर शर्त के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे तो एक बात देखिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थीटा बराबर अगर 90 डिग्री ले लिया जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि W बराबर FD cos 90 डिग्री। तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। 0 में किसी भी अंक से गुना करिएगा 0 हो जाएगा। यानी अगर बल तथा विस्थापन लंबवत हो जाए, बल तथा विस्थापन एक दूसरे का लंबवत हो जाए तो कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्य शून्य होगा। तो वहां पर दो शर्त कह सकते हैं आप कि कोण के बारे में, तो दोनों के बीच बल विस्थापन के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। अदरवाइज कोई भी अगर विस्थापन नहीं होता है, यानी आप बल का प्रयोग करते हैं लेकिन वस्तु को उस जगह से विस्थापित नहीं कर पाते हैं, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब बात यहाँ है कि वस्तु अगर बल के दिशा में, यहाँ शर्त के अनुसार काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। पहले यहाँ पर थीटा पर 0 बराबर पर देख लें।
थीटा बराबर 0 डिग्री पर अगर बात करते हैं आप, तो W बराबर F इंटू डी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, यानी W बराबर F इंटू डी हो जाता है, यानी इस समय महत्तम कार्य होता है। यानी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महत्तम कार्य कब होता है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, बल तथा बल के दिशा में विस्थापन के जगह 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ देखें तो एक बात आती है कि अगर बल के दिशा में, बाबू बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, क्वेश्चन इस पर लैंग्वेज में बहुत फंसाने वाला देता है। बल के दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, तो बल के दिशा में अगर विस्थापन हो गया तो आप समझिए कि कार्य जो होगा धनात्मक होगा। इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है क्वेश्चन ऑप्शन में कि बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन होगा तो कार्य धनात्मक होगा, अगर विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, अगर कोई विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। तो चलिए इन सब शर्तों को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे देता है कि कोई वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन भी मैं लिखकर सॉल्व करूंगा। कोई वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है तो बताइए कार्य क्या होगा। तो बाबू साफ सुथरे तौर पे देखिए, वृत्तीय गति पर एक चक्कर लगाने का अर्थ है जहां से आप चले हैं फिर वहीं पहुंच गए हैं, यानी वस्तु का विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि वस्तु का विस्थापन अगर मूल बिंदु से चले फिर मूल बिंदु पर वापस आ गए तो विस्थापन शून्य हो गया। मूल बिंदु से आगे होते हैं तो धनात्मक होता है, मूल बिंदु से पीछे होते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो एक चक्कर लगाने का अर्थ है कि वस्तु का विस्थापन फिर शून्य हो गया, अगर वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य होगा। यानी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी एक किया गया कार्य शून्य होगा, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा। तो हम लोगों ने देखा कंडीशन था कि कार्य शून्य होगा तो विस्थापन से उसका क्या संबंध है, तो आप साफ सुथरे तौर पे जानते हैं कि अगर कार्य शून्य होगा तो यहाँ पर विस्थापन भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कोई वस्तु अगर बल लगने के बाद भी विस्थापित नहीं होती है, यानी विस्थापन शून्य होता है, तभी कार्य शून्य हो सकता है। अदरवाइज बल तथा विस्थापन के बीच जब 90 डिग्री का कोण बने तो भी क्या होता है, कार्य शून्य होता है। यानी कुल्ली वाला जो क्वेश्चन आता है, कुल्ली जब अपने सिर पर रखकर बोझ को चलता है तो उससे क्या होता है कि उसके पैर और बोझ के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, जिससे कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है। क्वेश्चन इस पर रिलेटेड मिलेंगे भी। तो यहाँ देखिए ऋणात्मक कह रहा था, तो ऋणात्मक कब होगा, जब बल जो है लग रहा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो। धनात्मक कब होगा, जब उसी के दिशा में होगा। इस तरीके से हम लोग राइट आंसर चूज करेंगे कि डी शून्य, यानी यहाँ शून्य भर देंगे। यानी साफ सुथरे तौर पे आपने देखा कार्य शून्य होगा कब, जब विस्थापन भी शून्य होगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर विस्थापन शून्य हो रहा है तो कार्य भी क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, यानी शर्त जो हम लोगों ने चर्चा किया है ना उसी को रंग बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज को बदलेगा। हम लोगों को बस ध्यान बनाना है और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, तो ऑप्शन दे रहा है विस्थापन बल के दिशा में होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि अगर विस्थापन बल के दिशा में होगा तो कार्य धनात्मक, इसका अर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शन को भी देखना आजकल उचित है सभी ऑप्शन को। विस्थापन बल के लंबवत होगा तो कार्य बाबू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता है तो भी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वस्तु बल के विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी धनात्मक के शर्त को फुलफिल कौन कर रहा है, तो ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है। चलिए इस पर दो चार और अच्छे उदाहरण मैं देख रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग देख चुके हैं W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अगर थीटा बराबर 90 है तो कॉस 90 जीरो होता है, जीरो में किसी भी अंक से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, यानी कार्य शून्य होगा। यानी अगर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऋणात्मक है धनात्मक है, तो ऑलरेडी हम लोग इन बातों को समझे हुए हैं। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। यानी जब बल विस्थापन से डैश होता है तो ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन को अच्छे ढंग से प्रॉपर्ली रीड करिए। बल के दिशा के लंबवत, संवेग के दिशा में,
बल के दिशा में और बल के विपरीत दिशा में। तो ऋणात्मक कार्य होने के लिए बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होना चाहिए। ऋणात्मक कार्य के लिए बल के विपरीत दिशा में यदि विस्थापन हो रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पर एक और है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, कह देगा कि निम्नलिखित में से कार्य ऋणात्मक होने के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन क्या होगा कि कार्य यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण बने कि कार्य जो है ऋणात्मक हो जाए। ऑप्शन दे देगा आपको 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो आप जैसा कि जानते हैं, थोड़ा सा भी मैथ्स की जानकारी होगी तो आपको पता होना चाहिए cos 180 डिग्री -1 होता है, यानी W बराबर FD cos थीटा अगर पुट करेंगे, थीटा बराबर 180 पुट करेंगे तो ये -1 होता है, यानी ये -F इंटू डी आ जाएगा। F और D का न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी रखिए, लेकिन cos थीटा 180 पर माइनस हो जाता है। और यह भी एक बहुत ही अच्छा और बेहतर क्वेश्चन है, यानी राइट आंसर हम लोग क्या चूज कर लेंगे बाबू, 180। कुछ देखिए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कार्य पर दिया हुआ है, जिसको अच्छे ढंग से हम लोग पढ़कर क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से ही बन जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आजकल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दो फॉर्म में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा है या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देना है, थोड़ा सा भी अगर स्लिप कर गया तो आंसर आप गलत चूज कर लेंगे। देखना है निर्भर नहीं करता है क्या भाई, तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए कह रहे वस्तु का प्रारंभिक वेग, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है बल और विस्थापन के बीच का कोण, ऑप्शन डी है लागू बल। यहाँ देखिए मैंने ऑप्शन जो लिखे हैं इधर, सब क्वेश्चन एक ही है, सब ऑप्शन का क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इसका भी क्वेश्चन यही जाएगा कि किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए हम लोग ने देखा है कि W बराबर F इंटू डी cos थीटा होता है, यानी बल पर निर्भर करता है कार्य, विस्थापन पर निर्भर करता है तथा बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है उस पर निर्भर करता है। उसके अलावा कोई भी भौतिक राशि का उदाहरण ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। ध्यानपूर्वक समझिए कि इसमें बल विस्थापन और दोनों के बीच जो कोण है उसके अलावा कोई भी राशि का नाम दिया होगा वही ऑप्शन नहीं में जाएगा। तो देखिए यहाँ विस्थापन है, बल और विस्थापन के बीच कोण है और लागू बल है, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम लोगों को चुनना है कौन सा नहीं होगा। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग वाला नहीं होगा, यानी राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। चलिए इस ऑप्शन के पैटर्न पर चलिए, तो यहाँ विस्थापन दे रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दे रहा है वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन सी में दे रहा है आरोपित बल और ऑप्शन डी में दे रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़ा सा बीच में एक अलग अलग करेगा। तो देखिए वस्तु का विस्थापन तो आवश्यक है, वस्तु का द्रव्यमान आवश्यक नहीं है, आरोपित बल यानी जो लगता है बल वो चाहिए, फिर देखिए यहाँ बल और विस्थापन के बीच कोण, यानी नहीं वाला चुनना है तो क्या चुनेंगे, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कार्य नहीं करता है। आइए यहाँ ऑप्शन देखते हैं, विस्थापन के लिए कहीं डी से इसको सिंबल में लिखेगा, कहीं एस से लिखेगा, तो उसके लिए अपना घबराइएगा, ठीक है। यहाँ विस्थापन जी हाँ आवश्यक है कार्य होने के लिए, बल जी हाँ बल भी आवश्यक है, एफ और एस के बीच के कोण यह भी एक शर्त आवश्यक शर्त में से ही होता है, यानी यहाँ संवेग आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक छोटे से टॉपिक पे कितने अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अगर आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। यानी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही है तो आप जान रहे हैं कि वृत्ताकार पथ में आप घूमिएगा तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसका अर्थ है कार्य भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है शून्य, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा था निर्धारित नहीं किया जा सकता सकारात्मक ऋणात्मक, तो ये ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो जाता है जब आता है तो, लेकिन यहाँ क्लियर कट बात है कि शून्य ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ वृत्ताकार पथ पर जब आप विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। देखिए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ कार्य के कंसेप्ट को और भाव को समझे होंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। निम्न में से कौन अधिक कार्य करेगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिक कार्य करेगा। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर
और एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो देखिए कार्य तो सब में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक काम कौन करेगा? तो ध्यानपूर्वक समझिए, वैसा कार्य जिसमें विस्थापन सर्वाधिक होगा उसी घटना में कार्य भी सर्वाधिक होगा। यानी जिस घटना में विस्थापन ज्यादा होगा यानी सर्वाधिक होगा, उसी घटना में कार्य सर्वाधिक होगा। इस तहत आप देखें तो घूमता हुआ पहिया, चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा, इस सब में विस्थापन की संभावना जो है ज्यादा बंदूक से चलती हुई गोली में है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्यादा कार्य होने की संभावना बंदूक से चलती हुई गोली में है। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्य का कौन सा उदाहरण नहीं है? यानी अगर थोड़ा भी विस्थापन होने की संभावना हो जा रही है तो समझेंगे कार्य होगा, लेकिन अगर विस्थापन होने की संभावना बिल्कुल ना हो तो कार्य नहीं होगा। तो उस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है लड़के का कमरे के दीवार को धक्का देना। ऑप्शन ए है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। दूसरा ऑप्शन है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। तो देखिए इसमें विस्थापन हो जा रहा है, पहले वाले में विस्थापन नहीं हो रहा है। कमरे में आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार थोड़े कहीं हिल रहा है। आगे देखिए सतह पर पड़े कंकर को दबाना। सतह को अगर आप समझ रहे हैं तो कंकर दबाएंगे तो थोड़ा ना कुछ प्रभाव होगा, वहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सतह को अगर मिट्टी वगैरह माने तो किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यानी किताब को उठा रहे हैं आप, इधर उधर कर रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा विस्थापन हो रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। देखिए इस टाइप में न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आता है, यानी फिजिक्स में न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की चर्चा की गई है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन की चर्चा की गई है सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन की चर्चा की गई है। न्यूमेरिकल का वीडियोस मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक पे प्रॉपर्ली आप लोग फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ग्रुप डी पार करना है, हर हालात में ग्रुप डी को हम लोगों को किसी भी तरीके से पार करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैथ और साइंस में मदद करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।